शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। ज़मीन के एक टुकड़े के लिए एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस कहानी के पीछे असल वजह है क्या? आइए जानते हैं। इन बहनों को मैं बदकिस्मत कहूँ या उन भाइयों को बदबख्त कहूँ, बकौल इनके एक गूंगे बहरे भाई को बस के नीचे देके इनके अपने सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया। बकौल इनकी दो बहनें जो कि पैरालाइज हैं, अपाहज हैं, वो वॉशरूम के आगे लेटी रहती हैं, वो पलीत हालत में लेटी रहती हैं। मजीद मैं बहनों से जानने की कोशिश करता हूं। बहन, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है, आपकी दो बहनें जो सगी बहनें हैं, आपके दो सगे भाइयों ने जगमाल बनाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, हमारी माँ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। बड़ा भाई जो है वो 5 साल से हमारे घर नहीं आया, ठीक है। 5 साल के बाद अगर वो घर है, भाई है, वो दोनों आपस में सुलह सफाई करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो छोटा भाई है जो मेरा गूंगा बहरा भाई है, वो मेरी माँ का ख्याल रखता था, उनको कपड़े धोता था, घर की सफाइयाँ करता था। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई थे। 8 बहन भाई हैं। बहनें कितनी हैं? भाई 5 बहनें, 3 भाई थे। 3 भाई थे। अपाहज कितने थे? 2 बहनें मेरी जो है, एक अपाहज है जी बिल्कुल, और एक भाई जो है वो गूंगा बहरा है जी। था कि है? था। अच्छा, वो था जिसका आप बता रहे हैं कि उसे कत्ल किया। हाँ जी। भाई काम क्या करते हैं? भाई जो है बीआर गैस कंपनी में शालीमार लिंक रोड पे जॉब करता था, और एक जो है वो बेड रोड पे जो है बैंक है उसमें वो जॉब कर रहा है ऑफिस में। छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरे से छोटा भाई है जिसका कत्ल इन्होंने किया है। जिसका कत्ल किया वो मेरे से छोटा भाई था, मेरे बच्चों की तरह था। क्या नाम था उसका? नदीम अब्बास उसका नाम था। उसे आपने पाला था? उसको मैंने भी पाला, मेरी बहनों ने पाला। उसके बाद वो घर का काम करता था, माँ को संभालता था, जो दोनों बहनें पैरालाइज है उनको संभालता था, गूंगी बहनों को, उनको खाना देता था, उनको कपड़े देता था, पानी देता था। बेचारियों को नजर नहीं आता, ना चल फिर सकती थी। एक बहन तो चल फिर सकती, उसका नजर नहीं आता, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। दोनों उन पे जुल्म करते थे। ना भाभी उनको रोटी देती थी, भाइयों की बीवियां ना खाना देती थी। शादी से पहले ठीक थी? शादी से पहले ठीक थी। उनको कभी खाना दे दिया, कभी नहीं दिया। हम लोगों ने लड़ाई की खातिर कभी किसी से कोई बात नहीं की। माँ कहती रही है कि मैं ना बताऊं बेटियों को, बताती तो वो लड़ाई पड़ जाती थी। माँ चुप करके खुद काम कर लेती। फालज की वो मरीज थी, इसकी बाजू को फालज हुआ था, वो खुद काम करती थी कि मैं ना ही बताऊं, मेरी बेटियां परेशान हो जाएगी। वो अपने घरों में बैठी है, ना वो इधर आए ना कोई लड़ाई झगड़ा हो। अच्छा, माँ ये सारा का सारा सीन देखती थी कि उसकी 2 पैरालाइज बेटियां लेटी हुई हैं। हौसला करे मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आज इस मुकाम पे खड़े करने के लिए हमारे भाई हैं। हम कभी ऐसे मीडिया पे नहीं आए, मजबूर कर दिया गया क्योंकि हमारा बेजुबान भाई मारा गया। अब ये बहनें भी मर जाएंगी, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहनें भी चाहिए, हमें उनका हिस्सा चाहिए। ये हमारे बाप के नाम पे मारने की वजह क्या है? कोई एफआईआर करवाई, कोई पर्चा करवाया? मारने की वजह ये थी कि मेरी माँ चाबी जो थी वो अपने बच्चे को देती थी। हमें ये कहती थी, क्या नाम क्या था उसका? नदीम उसका नाम था, ठीक है। वो घर का सारे काम करता था, उसको बाहर की दुनियादारी का नहीं था पता। वो बहनों के हमारे साथ परवरिश ऐसी हुई थी कि उसने घर के काम काज करने हैं। माँ को नहलाता था, कपड़े पहनाता था। जो गूंगी जो पैरालाइज बेटी हुई है उसको वॉश तक करता था, वॉश तक वो खुद करता था। सब कुछ नदीम करता था। वो उनको सब ये माँ कहती थी कि मेरा पुत्र, सब बच्चों को मैंने शादी कर दी, सब अपने घरों में ठीक है, सेट है। जो गूंगा बहरा बच्चा मैंने उसके नाम घर लगा देना, उसकी बहनों के नाम लगा देना। अच्छा, माँ ये कहती थी कि मैंने नदीम के नाम घर लगाना, नदीम के घर नाम लगा और ये बात आपके भाइयों को चुभती होगी? भाइयों को चुभती थी। वो चाबी देती थी, कहती थी ये चाबी मुझे दो, इसको क्यों देती है ये आपकी माँ? तो हम लोग कहते थे वो कोई बात नहीं, वो समझदार। दवाइयाँ देती थी, दवाइयाँ छुपा देती थी भाभी कि माँ को दवाई भी नहीं देने देती थी, ना उसको खाना खाने देती थी। कभी खाना देते थे, कभी नहीं देती थी। माँ फालज वाले बाजू से खुद बनाती थी। चोरी हमने रात को आके, कभी रात को मेरे मियाँ को छुट्टी होती थी, मैं रात को जब आके देखती थी, तो वो जब भी मैं रात को आके देखती, जब चोरी दरवाजे में से सुराख में से देखना, तो माँ ने फालज वाली बाजू के साथ रोटियाँ बना रही, तो झूठ बोलते रहे कि मैं स्लैब साफ कर रही थी।
मैं स्लैब साफ कर, मैंने कहा मामा मैंने खुद आपको देखा आप रोटी बना रही है, कहती नहीं मैं रोटी नहीं बना रही, मैं स्लैब साफ करी थी। आटा मेरा भाई खुद गूंथता था, सफाइयाँ करता था, कपड़े धोता था। तो भाभियाँ क्या करती थी, भाई क्या करते थे? भाई बड़ा भाई 5-6 साल से माँ मेरी तड़पती रही है भाई को मिलने के लिए, भाई नहीं आया। जब भी उसको बुलाया उसने यही कहा मैं नहीं आ सकता है ताड़े से, आप मैंने तुसी ने भेड़ो, मैं नहीं आना, ना मेरी बीवी ने खिदमत करनी ना मैं आना। आज वो जैसे माँ की डेथ हुई, दोनों भाई आके बैठ गए, वो कहते हाँ इस घर में आने की इजाजत भी नहीं है। सामान हमारा बड़ा, वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दे रहे, कहते इस घर में आओगे हमें धमकियां लगा रहे, उनके साले भी वो भी, इस घर में आओगे तो हम लोग आप लोगों को अरेस्ट करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप लोग इस घर में आओगे हम आपको मारपीट करेंगे। हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरा सामान दे दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए। कहते नहीं सामान नहीं देना। अगर ये बहनों को, अब हमारी बहनें जो है उन पे वो जुल्म हो रहा है, वो जानबूझ के हमारी बहनें हमें 5 बहनें हैं, 3 तो इस वक्त यहाँ पे मजबूर, लाचार, तंग आके आ गए, कभी नहीं जिंदगी तंग आके हमने इसका सहारा लिया है मीडिया का कि हमारा साथ दे। हमें बहुत टेंशन है, बहुत मजबूर है, हमारी बहनों को जान का खतरा है, हमें अपनी जान का किस खतरा है। हालत में बहनों को देखे अभी, जो पैरालाइज हैं, जो अपाहज हैं, वो तो अपना दुख भी नहीं बता सकती होंगी। वो कुछ भी नहीं बता सकती, उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो बड़ी बहन है जो गूंगी है उसको ये पता है कि माँ फौत हो गई है, वो रोती है, उसको बताते हैं कि ये देखो, कहती है मुझे ले जाओ यहाँ से, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे धक्के देते, क्योंकि वो इशारों के साथ कहती मुझे धक्के दे के बाहर निकालते। जब आपको तो घर में दाखिल नहीं अब होने दे रही, जब आप जाती थी बहनें आपकी किस हालत में होती थी और उनके नाम क्या है? एक का नाम है रुसीना, एक का नाम है समीना। जो रुसीना है वो 4 पे लेटी हुई है, जो समीना है वो थोड़ी सी चलती फिरती है, उसको नजर नहीं आता, ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। बस वो भी बड़ी, उसको भी ऐसे गंदी हालत में रखा हुआ है कि बेचारी का कोई हाल नहीं है। उसका ना पहनने का ना खाने पीने का कुछ भी नहीं है उसका। आप कभी उसका जाके देखे तो आपको पता चले कि उसका क्या हाल हुआ है। उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा, कभी रोटी देते हैं कभी नहीं देते। वो यही कहती है कि मुझे मुंह धोने के लिए भी साबुन तक नहीं दे रहे। हम अपने घरों में ठीक है, पर उनको देख के तकलीफ होती है। हम अपनी बहनों के लिए बहुत परेशान हैं। और ये सगे भाई हैं, ये शादी के बाद अपनी बहनों पे बड़ा जुल्म करते रहे हैं। और उसकी बीवी भी धमकियां लगाती है, कहती इस कैंची के साथ अब तेरी बारी, अगला कफन तेरा काटना है। मैंने किसको कहती है? मुझे कहती है कैंची के साथ तेरा कफन काटना है, अब अपनी तैयारी कर ले। मुझे ये धमकियां लगाती भाई की है। बीवी कहती है? ये जो वसीम की बीवी है, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, इसी ने लड़ाई करवाई, इसी ने मेरे भाई को मरवाया है, उसी ने धमकियां दी। और उसके भाई भी धमकियां दे रहे, कहते अब कैंची के साथ तेरा कफन काटना है हमने। अच्छा, नदीम अब्बास जो आपका भाई गूंगा बहरा है, उसकी मौत की इतला कौन देता है? और अगर कत्ल था फिर FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? FIR इसलिए हम लोग गए थे जब डेथ के बाद, जब हम लोग आए हैं तो हमें ये सिर्फ ज़रूर पता चला कि आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ है। किसने बताया ये हमें वसीम, ये इनके मियाँ ने बताया, मेरी बहन के मियाँ ने, इनको फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बताया। और हम तीनों बहनों को ये बताया, किसी को सर्विस हॉस्पिटल का बताया, किसी को गंगाराम का, किसी को जर्नल का बताया। ठीक है, हम तीनों बहनें हॉस्पिटलों में फिर रही हैं। इतने में हमें पता चला कि वो उसकी डेड बॉडी जो है बर्फ़ खाने में रखी गई है। ये क्या है? जैसे हम लोग 2 बजे ये आई हैं, 3 साढ़े 3 बजे मैं आई हूँ, 5 बजे इन्होंने कोई मौका हमें नहीं दिया और इन्होंने फटाफट अजान कर दिया कि इसका जनाजा इतने बजे होगा। कि हमें मोहल्ले वालों ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि इसका पोस्टमार्टम लाजमी करवाएं। ये बच्चे को बहुत मारा है, बहुत तशद्दुद किया है। अच्छा, बच्चे को पहले मारते रहे हैं? मारे। ये किसने, मोहल्लेदारों ने बताया आपको? 10 जून को उसको बहुत ज्यादा मारा, तशद्दुद किया उस पे। और वो कहते सिर्फ मैंने 1-2 थप्पड़ लगाया, 1-2 थप्पड़ से खून नहीं निकलता, सर नहीं बढ़ता, निकाल दिया। वो भूखा था और उसको सड़क, हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराते थे, वो चल नहीं सकता था दादा। उसको चल पकड़ के हाथ, क्योंकि उसको नजर नहीं आता था, हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस कराते थे। वो अकेला कैसे चला गया? मोहल्ले वाले से भी बेशक आप पूछे, वो इतनी सुबह नहीं उठता था, वो ये 11-12 बजे उठता था। उठ के उसने काम शाम करके खाना शाना खिलाना बहनों को,
फिर सफाइयाँ करके घर के बर्तन धो के फिर उसने खुद रोटी खानी, क्योंकि वो इतनी सुबह जल्दी नहीं उठता था। वो उस दौरान कैसे जल्दी उठ गया। आप जब घर आए आपको इस चीज़ की इत्तला मिली, मोहल्लेदारों ने बताया कि इसका पोस्टमार्टम करवाएं, फिर क्यों नहीं करवाया गया? हमें सिर्फ रोने से फुर्सत नहीं थी। हमने कहा हमें नहीं पता, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हम रोने पिटने में लगी हुई थी, हमें ये हिम्मत नहीं हो रही भाई थी। ये हरकत नहीं कर सकते। हम भाई ऐसा नहीं कर सकते, पर हमें ये नहीं पता चला। अब लाइट फोर गाड़ी के नीचे कैसे आया, उसकी डेथ हो गई है। इंसाफ चाहिए कि हमारी बहनों के मैं साथ पुलिस स्टेशन भी गई थी, उसकी मौत के बाद से मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ। गाजियाबाद थाना में मैंने जाके उसकी FIR भी करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपका भाई पहले से करवा चुका है। वो पुलिस वाले के ऊपर FIR करा के, आज वो तसव्वुर साहब है, वो भी कहते उस तरह उन्होंने मुझे कहा था मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास तस्वीरें भी हैं। आज उनसे पूछती तो वो कहते ना मेरे पास वीडियो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आ गई है तो आपके पास क्यों नहीं है? या आपने मोहल्ले में गली में कैमरे लगे होंगे, आपने फुटेज निकालने की कोशिश की, कहीं से फुटेज मिल जाए, कौन लेके जा रहा था? मोहल्ले के कैमरे खराब हैं। उन्होंने फिर एसपी वालों ने कहा कि आप जाके सेफ सिटी से वीडियो निकलवाते हैं। उन्होंने कहा तसव्वुर साहब को, जो एसपी ASI है ना, उनको कहा है कि आप जाके वहाँ से करवाएं, इनकी सारी फुटेज निकलवाएं, बच्चे पे क्या हुआ है क्या नहीं। वो उन्होंने कोई हमारा साथ नहीं दिया, तो इसीलिए हमने ये आपका साथ लिया। यही तसव्वुर, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे और आपको सब्र भी दे। सबसे पहले बहन आप सबसे छोटी हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम जो हमारे भाई के साथ हुआ है, किससे चाहिए? भाइयों से ही चाहिए ना? जो भाई के साथ हुआ है अब वो बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हमें हमारी बहनें भी चाहिए और उनका साथ उनका हिस्सा भी चाहिए। हमें इनको भी इस घर में रहने के ये लायक नहीं है। जब वो हमारे अपने नहीं रहे तो इनका क्या यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। हम भी चाहते हैं ये भी दुनिया से इसी तरह दर की ठोकरें खाए जैसे वो हमारे अपने चले गए दुनिया से। अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारी मेहरबानी आप हमारे साथ इंसाफ करें। सारी जिंदगी इन्होंने माँ को नहीं पूछा था ना, माँ को कभी दवाई ला के दी। भाई 5 साल से यहाँ से बड़ा रहता ही नहीं था, तो अब वो माँ की डेथ के बाद वो यहाँ भी आया क्या, बस ये कब्जा करने के लिए। जब हम अपनी बहनों को मिलने के लिए गई हैं तो उसने हमें धक्के मार के निकाल दिया कि तुम लोग यहाँ पे अब नहीं आ सकती हैं, तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए हमारी बहनें हैं, हम इंसानियत के नाते हुए, चाहे वो बोलती सुनती नहीं है, खूनी रिश्ता है। आप मुझे पहले ये बताएं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। बस ये कहने का मकसद है कि अब पर वो इन्हें इंसान नहीं समझते, आप कहते हैं नहीं इंसान। पहले वो उन पे बहनों पे भी टॉर्चर करते रहे हैं, क्योंकि वो पहले चलती फिरती थोड़ी सी थी, तो चलते फिरते उनकी बहू अगर भाई इतने बूढ़े हैं बकौल आपके, तो उन्होंने बहनों को संभाल के क्यों रखा हुआ है? वो बहनों को उन्होंने, आप जाके देखेंगे ना कि बहनों को उन्होंने किस ठिकाने पे लगाया है। उनको यकीन करें ना, तो इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और ये मेरी बहनें ना, उनके पास पंखा है ना लाइट है, उनको कोने में जगह दी हुई है और उन बेचारियों को नज़र भी नहीं आता। महीना गर्मी के दिनों में वो नहीं नहा रही। उनकी कंडीशन देखें, उनकी हालत देखें, आप जाके आपको अंदाज़ा होगा कि हम बहनों से बढ़ के भाभियाँ से ही संभालती हैं कि बहनें संभालती हैं। हमें सिर्फ अपनी बहनें और इस घर में से इनको यहाँ से भी, जैसे ये हमारे अपने चले गए ना, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि हम हुकूमत से ये इंसाफ दिलाया जाए कि हम अपनी बहनों को उनके हक के साथ लेकर जाना जब जिंदा थी माँ शिकायत करती थी इन बच्चों की, इन भाइयों की, आपके अपने बेटों की के सबसे पहले मैं अपनी बेटियों की हिफाजत करती थी, उनको खाना पीना देती थी, उनका भाइयों के बारे में क्या ख्याल था? अपने बेटों के बारे में क्या कहती थी? मुझे नहीं पूछते, वो यही कहती थी मुझे नहीं पूछते ये बच्चे। मैं बहुत परेशान हूँ, हमसे झूठ बोल देती थी कि नहीं आप लोग ना करना, कोई बात ना करना, टेंशन ना लो। ये मेरी बहनें, इनको जाके घर में राशन भी देती थी, पैसे भी भिजवाती थी और दवाई के जो भी होते थे अखराजात ये बहनें पूरी करती थी। वालिदा के सारे अखराजात शादी होने के बावजूद भी आप लोग पूरा करते? बहनें करती थी। इनके मियाँ जो है, जो मेरी बड़ी बहन है, उनके मियाँ जो है वो खुद दवाइयाँ ला के हर 15 दिन बाद उनको पूड़ियाँ बना के टेबल पर रख के दे के जाते थे। उसको छोटे को समझा के जाते थे कि माँ को देनी है, वो माँ को देता था। ब्लड प्रेशर की, BP की सारी दवाइयाँ इनके मियाँ दे के जाते थे। घर बनाने में इसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, बहुत मेहनत की है। हम सब अपनी शादीशुदा हो गई थी और ये बच्ची कवारी थी, जॉब करती थी, तो भाइयों के साथ मिलके घर को बनाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इसका जेवर भी बेच दिया गया घर बनाने के लिए। हाँ जी। और जिस घर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा,
शादी से पहले इसने अपना जेवर बनाया, फिर उसके माँ के पास रखवाया कि मेरी इमानत अपने पास रख लें। इन्होंने भाइयों ने ना शादी के दिन अपनी ना बीवी को देनी थी मुँह दिखाई में, इसका जेवर लिया और वो भी बेच दिया। कहने का मकसद है कि इसने इतनी मेहनत की है, अब उस घर में इसको रहने का हक नहीं है। और इतनी यानी कि आगे से बातें करते हैं, इनके साले हमें ब्लैकमेल करते हैं कि तुम लोग ये करोगे तो हम तुम लोगों के साथ ये करेंगे, आप इस घर में आएंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। अब हमारे बाप का घर है, हम अपनी बहनों को मिलने के लिए आती हैं, हम अपने हक की वजह से आती हैं, और ये आगे से हमें धक्के दे के निकालते हैं हमारे भाई। आपका हक है आप उस घर पे। ऐसे भाइयों को हम भाई मानते नहीं। हमारा जो दुनिया से चला गया असल में वही भाई था, ये भाई नहीं है, ये कसाई है। मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे भाई होते तो ये कभी बहनों को इस मौके पे ना आने देते। आज मजबूर कर दिया गया। हालांकि यकीन करें, एक इंसान अपने घर में कुत्ता भी पाले ना तो उससे भी वो वफा करता है। एक सुनता बोल, एक बेज़बान भाई, उसको इतना टॉर्चर किया। बड़े भाई ने पहले उसका सर फाड़ दिया, दोनों भाइयों ने उस पर जुल्म किया, आपस में लड़ते गए। माँ ने इनको 15 पे बुला के इनको भेज दिया। 2 दिन ये जेल में काट के आए। कहने का मकसद है कि ये इनके जुल्मों की वजह से ये आज हमारा भाई दुनिया से चला गया। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज जो हमारी बहनें हैं ना, आज जो हमारी बहनें उस घर में है ना, जिस कंडीशन में हमसे नहीं बर्दाश्त होता। हमारे ये उनकी रूहें हमें तड़प तड़प के कहती हैं, क्योंकि हम 24 घंटे अपने माँ बाप के सर पर रहते थे। बाप तो मेरा तकरीबन 1800 साल यानी कि 18 साल हो गए, वो चले गए दुनिया से। उन्होंने किसी बच्चे की खुशी नहीं देखी सिवाय मेरे। कहने का मकसद है कि मैं इनके घर में जब भी आती थी ना, तो मैं सब बहनें हमने अपनी माँ के साथ बड़ी वफा की। हमारी माँ को खुशी और हमारे छोटे भाई को बड़ी खुशी होती थी। यहाँ तक कि सिर्फ छोटी छोटी लड़ाइयों से इनकी बीवियों ने अपने भाई मियाँ से कह के मरवा के बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि सिर्फ ये बच्चे उनके इस रास्ते का कांटा था। उनके रास्ते का सिर्फ ये कांटा था, उन्होंने इसको हटाना था। वो जैसे वो बच्चा दुनिया से गया है, ये भाई उसने आके उसकी जगह ले ली। जो 5 साल पहले गया हुआ था ना, जो 5 साल पहले छोड़ के गया हुआ था, जिसके लिए माँ तड़पती थी, हम बहनें तड़पती थी कि भाई आके संभालो, नहीं आता था। जैसे माँ की डेथ हुई है, कुल्लू वाले दिन आके बैठ गया। मैंने ताले लगा के गई थी, हमारा सामान अंदर पड़ा है। उसके बाद इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकती आप। और वो कहता है कि नीचे वाले पोर्शन में मैं रहूँगा, ऊपर वाले पोर्शन में वो रहेगा। आप लोगों का यहाँ पे कोई भी हिस्सा नहीं है, आप लोगों की शादियाँ करिए। जबकि सारे लोग ये कहते हैं, मैंने खुद जॉब करके मैंने अपनी बहन की भी शादी की है, दूसरे भाई की भी शादी की है जो 5 साल छोड़ के गया, बस उसकी शादी की है, भाभियों के लिए सारा पूरा सपोर्ट किया है, फिर भी मेरा साथ कोई नहीं दिया। मेरा जेवर बेच के भी छोटी भाभी खा गई है जिन्होंने मेरे भाई को मारा। अच्छा, बहनें जब परेशान होती है ना तो अपने ससुराल में वो वहाँ पे तरी से धरल्ले से कहती हैं और सीना चौड़ा करके कहती हैं, जी हमारा भैया देख लेगा। और ऐसे बदबख्त भाई हों तो ये बहनें कहाँ पर जाएं। अब आपके सामने है कि ये तीनों बहनें बेबस हैं, लाचार हैं और तंग है अपने भाइयों के हाथों, क्योंकि वो बदबख्त भाई जगह की वजह से इनको अकेला छोड़ दिया है। इनका एक भाई बकौल इनके कत्ल कर दिया। 2 बहनें जो हैं जो पैरालाइज हैं, अपाहज हैं, वो इस वक्त किस हालत में है ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहनों से बढ़ के कोई नहीं संभाल सकता। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि बहनों को संभाल सकती हैं। बहनें चाहिए आपको, बहनें चाहिए उनके हक के साथ, उनके हक के साथ, और अपना भी हक लेना चाहती है। हमें इनको जब हमारा अपना ने ना यहाँ पे रहा, इन्होंने जैसे बेदर्दी तरीके से उसको अजियत दे के मारा है ना। कहने का मकसद है हम इनको इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें सिर्फ ये हुकूमत से अपील है कि हमें इस घर में से इनको भी रहने का कोई हक नहीं है। हमें बहनों के साथ, हमारा हक के साथ, हमें इस घर में से बहनों का इस घर को बेच दिया जाए। जिंदगी इनको जो है ना, उनकी जिंदगी जो ना खुशहाली से गुजारी जाए। वो उनको खाना पीना, जो दवाइयाँ वगैरह, उनको वो जिस हालत में है वो ना रहे। अच्छा बहन, इन सबसे बड़ी हैं कि आप इन सबसे छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं। यकीनन आपने इन सबको अपने बच्चों की तरह रखा होगा। माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार आपने किया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ इन दोनों को? ये दोनों इस तरह क्यों कर रहे हैं? माँ जो है ना, उसकी दवाइयों वगैरह का खर्चा हम लोग करते थे। भाई को समझा के जाती थी हर बात बच्चे की तरह, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी हाथ से बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दे के चली गई थी। मुझे नहीं पता था। मेरे भाई जो है ना,
ज़रूरत से ज़्यादा तंग हो गया था। भाई को माँ के सर पे छोड़ के जाती थी तो वो मुझे आके शिकायत करता था कि खाना भी चाहिए सही तरीके से नहीं देते, सालन रोटी जो भी देते हैं सही तरीके से नहीं देते। तो मैं इसको कहती थी, फिर भी बताता था। लेकिन मैं कहती थी सब्र कर ले। जब भी आते थे हम लोग अपनी माँ के पास, अगर माँ की तबीयत ठीक भी नहीं है तो भाई हम लोग आके अपने मियाँ के साथ माजरत करके कई कई दिन महीने इधर गुजार के जाते, अपनी माँ को संभालते। कभी ये आ जाती, कभी वो आ जाती, महीना 15 दिन, लेकिन हम अपनी माँ को आके संभालते रहे हैं भाई, सारे घर को संभालते। फिर ये हम लोगों को कुछ नहीं पूछता था, हम लोग अपना खाते थे, अपना बनाते थे, माँ को भी खिलाते, बहन भाइयों को भी खिलाते, खुद भी खाते थे भाई। उसकी दवाई दारू जो कुछ भी है हम लोग खुद करते थे, सब कुछ संभालते थे। माँ को जिधर लेके जाना इन भाइयों को नहीं बताता था। बड़े भाई को इन्होंने फ़ोन किया, बहनों ने, उन्होंने कहा कि भाई आके ना माँ को संभाल ले, तेरी मेहरबानी, कल को दुनिया तुझे बुरा भला कहेगी। वो कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। छोटा भाई ये कहता था कि अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये बड़े भाई की जिम्मेदारी। माँ इन दोनों के मुंह देखती थी। वो माँ जिसने इन दोनों को पाला अच्छे से, ये दोनों उसे रखने को तैयार नहीं थे। नहीं, वो कहते थे कि माँ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये बड़े बेटे की जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो मेरे से हीला करती कि अल्लाह पाक मुझे बेटा क्यों दिए, इससे बेहतर मुझे बेटियाँ दे देती। वो बड़ी मायूस, और कई दफ़ा ऐसा होता कि हम लोग जो दे के जाती ना वो इससे छीन लेते थे, पैसे निगाह रखते थे। भाइयों को जो पैरालाइज हैं माँ को दे के जाते थे, पैसे दे के जाते, माँ को दे के जाते, यहाँ भाई को भी हाँ जी, वो उससे ले लेते कि हमारे बच्चे का जो है ना दूध लेने वाला है, कोई चीज़ लाने वाली है, वो हमें दे दो माँ। वो बेचारी कभी दे देती, कभी किसी का नाम लगा के दे देती, कभी किसी का नाम लगा के दे, लेकिन ये पैसे ले जाते थे भाई। हमने माँ तंग होती थी, माँ बहुत परेशान होती थी। कभी कभी तो यार एक दफ़ा बाजू पूरा माँ का पैरालाइज हो गया। माँ ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया, बेटा मेरा कोई नहीं है, मेरे बाजू जो है ना वो बिल्कुल नहीं चल रहा। मैंने कहा माँ तू रिक्शे पे बैठ के तू मेरे पास आ जा माँ। वो बेचारी उसी तरह हालत में आई, हालांकि उस टाइम उसे बेटे की ज़रूरत है, बेटों को चाहिए, मगर किसी ने नहीं साथ दिया। फिर मेरे मियाँ ने, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्त, वो लेके गया, उन्हें उनका इलाज वगैरह करवाया, दवाइयाँ वगैरह देते रहे, लेकिन उस माँ ने अपना हाथ ज़बरदस्ती चलाया। कहती मेरे बाद मेरे बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमने कहा माँ जितना भी हो सके अपने हाथ को चलाओ। वो एक्सरसाइज करती रही, दवाइयाँ वगैरह देती, लेकिन उसका हाथ थोड़ा चलने शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है ना वो बीमार होती, दवाइयाँ वगैरह ला के देते, मगर बेटे नहीं देते थे भाई। बेटे जो है ना वो बड़ा बेटा इन लोगों को कहता मैं नहीं तुम लोगों की माँ को संभाल सकता। उसकी बीवी ने भी कहा कि मैं नहीं संभालूंगा तुम लोगों की माँ को, मैंने नहीं संभालना, जितना मैंने संभालना था मैंने संभाल लिया। अब आपकी जो 2 बहनें हैं, हाँ जी, उनका कोई हाल नहीं है? जी नहीं, उसका कोई हाल नहीं है, इंसानों की तरह नहीं वहाँ पे जिंदगी गुजार रही। मेरा भाई संभालता था, मेरी माँ संभालती थी, बेचारी थोड़ा थोड़ा चलती भी थी ना, तो अपने बच्चों को जो गर्मी में भी तो ना उनको उनकी चारपाई खींच के पंखे के नीचे कर लेती थी कि नहीं इनको हवा लगे। हम लोग कहते थे कि हमारे पास आ जाओ माँ, हम आपका ख्याल करेंगे। कहती मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाऊँगी। अब आपने आखिरी बार अपनी 2 बहनों को किस हालत में देखा था? कहाँ पड़ी हुई थी? जब हम लोग आए थे सामान वगैरह के लिए, इसके बहन के, छोटी बहन के सामान के लिए आए थे, उस भाई ने पिछली साइड पे उस बहन को रखा हुआ था। हालांकि जिस कमरे में बैठे थे उधर भी हवा बहुत मुश्किल से आ रही थी, लेकिन उधर की साइड पे उस बहन को रखा तो उधर हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी। जो पैरालाइज बहन है उसको लिटाया हुआ था। उस दिन हम लोग ताने में गए हैं तो वो कहती है कि अपनी पैरालाइज बहन को ले जाओ, ये तो गंद मचा रही है, ये है वो। मैंने कहा दे दो, हमारी बहनें भी दे दो, हमारे हिस्से भी बहनों को दे दो। कहती यही तो वो ये चाहती हैं कि ये जायदाद के लिए तो लड़ रही हैं, ये जायदाद के लिए मार रहे हैं भाई। अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये अच्छे होते ना भाई, हम लोगों को बहनों को ये मुकाम नहीं था कि हम लोग इनसे ये कुछ करते, लेकिन उन्होंने इतनी हदें पार कर दी हैं जो बर्दाश्त है भाई ने भाई।
कितने मरले का टुकड़ा है जिसके लिए कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भाई को जो है ना, गूंगा बहरा भाई है, एक भाई को मरने के बाद इनकी आंख में एक आंसू भी नहीं आया भाई। वो भाई हमारा बहुत प्यारा था। हम लोगों क्यों उस गूंगे बहरे की वजह से है, क्योंकि उसने हमें बहुत प्यार दिया है। मेरी माँ को संभाला, जिस वक्त बेटों की जरूरत थी ना वो संभालता रहा। कुछ चंद दिन उन्होंने रोटी जरूर दी है, लेकिन वो यही ताने देते कि हम लोग रोटी देते हैं, लेकिन ऐसी रोटी अल्लाह किसी को भी ना दे जो सही तरीके से इंसान खा ना सके। ऐसे भाइयों का होना, दुनिया में भाई नहीं होते, ये कसाई है। भाई वो होते हैं कि अपने सबसे छोटे भाई को अपनी औलाद के बढ़ के प्यार करते हैं, हालांकि बड़े भाई की औलाद नहीं है। उसको भी ख्याल नहीं आया कि मेरा छोटा भाई है, मैं उसको अपने सीने से लगाऊं। पहले वो उसका सर फाड़ के चला गया, माँ ने घर से निकाल दिया उसको उसी की वजह से कि तूने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया। अब ये छोटे भाई ने हद पार कर दी, उसको इतनी 10 जून को इतनी अजियत नाज टॉर्चर करता रहा, मारता रहा अपनी वाइफ के साथ मिलके, और आज कल सुबह हमें मिला नहीं 11 जून को। मेरी बहन, अब आप चाहती क्या हैं? अब बस यही चाहती हैं कि आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारी बहनों को हमें दे दिया जाए, क्योंकि हमारी बहनों की जान को ख़तरा है। हमारी बहनें जो है ना, वो जैसे भी हालत, उनकी हालत देखे तो आपको खुद पता चलेगा। हम नहीं चाहती कि हमारी बहनें इस घर में रहें, हमारी बहनें हमें वापस दे दी जाए। अच्छा जी, रोजीना और समीना को हम लोग कोशिश करते हैं बगौर इनके जिस हालत में उन्हें रखा हुआ है, हम लोग बाजियाबी करवाना है 15 पे कॉल करते हैं और पुलिस को अपने साथ लेते हैं। क्या मदद कर सकते हैं? वालेकुम सलाम भाईजान, तलहा नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर रंग से। इस वक्त मैं हरबंसपुरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ 3 खवातीन मौजूद हैं। इनके भाइयों ने इनकी 2 बहनें जरगमाल बनाई हुई हैं। हरबंसपुरा में किस जगह पे हैं आप? हरबंसपुरा में ये बहन से बात करिए, आपको बताती हैं। फरीदिया मोहल्ला, हरबंसपुरा मोड़, फरीदिया मोहल्ले के पास। फरीदिया मोहल्ला, हरबंसपुरा थाना करीबी कौन सा हरबंसपुरा है? जी जी, हरबंसपुरा मोड़, नदीम करियाना स्टोर। इशू क्या हुआ है? हमारी बहनों को ये मलान बनाया हुआ है, उनको लेके जाना हमने, हमारी बहनें नहीं हमें दे रहे। किसने बनाया हुआ है? हमारे भाइयों ने। आपके भाइयों ने? क्या मतलब, उनको मारते पीटते हैं वो? बताएं ना। बस उन्हें खाना पीना नहीं देते, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, वो बुरी हालत में बैठी हैं। हम अपनी बहनों को अपनी हालत में लेके जाना चाहती हैं, उनकी जान को खतरा है। बात करवा रहा हूँ, नंबर होल्ड पे जा रहा है, कॉल ड्रॉप नहीं करनी है आपने। सगी बहनें हैं ना उनकी? वो जी सगी बहनें हैं। बात करें मुतलका थाने के अफसर लाइन पे, लोकेशन बताएं इनको अपनी। हरबंसपुरा। हेलो। हाँ जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हरबंसपुरा मोड़ जो है ना, फरीदिया मोहल्ले के पास जो नदीम करियाना स्टोर है, उधर आ जाएं। थाने में इत्तला पहुंच चुकी है, नंबर आ रखी है, पुलिस साहब करके आ रही है आपके पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पुलिस को इत्तला कर दी है और पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं, और पुलिस की मौजूदगी में इनकी जो बहनें हैं उनको बाजियाब करवाया जाएगा और इनके साथ बाहिफाजत इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। अच्छा जी, इस वक्त इनके जो आबाई घर है, जो इनके वालिदैन का घर है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी बहनों को बंदी बना के रखा हुआ है, उस तरफ जाना है। बहन, कितनी दूर है यहाँ से? ये साथ ही है जी, साथ ही गली के अंदर, नदीम करियाने के पास है घर। और तारक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और तारक भाई कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि अगर वो बहनें देते हैं लीगल तरीके से और बाहिफाजत हमारे हाथ आती हैं तो हम लोग लेकर जाएंगे। लेकिन कानून जो कहता है, कानून ये कहता है कि आप एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन देने के बाद फिर हमारे पास आएँ और हम लोग पूरी की पूरी टीम भेजेंगे। अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करें कि जो धमकियाँ दे रहे हैं और अगर बच्चियों को कुछ हो जाता है तो पुलिस के इस बिहेवियर की तो मुझे समझ नहीं आई। इन्हीं गलियों में हम लोग रहते रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खुशहाल रहते थे, बातें करते थे, आपस में मिलजुल के रहते रहे। अब इसी गली में आते हुए हमें अपनी जान को खतरा है और हमें खौफ आ रहा है। खौफ किससे? खौफ भी भाइयों से। खौफ भी अपने सगे भाइयों से। ऐसा क्यों, हमें नहीं समझ आ रही। अब आपकी बहनें इस वक्त घर में मौजूद हैं? जी, हमारी बहनें घर में मौजूद। और अक्सर औक़ात जब ये भाई वगैरह घर से बाहर जाते हैं जी तो उनको बंद करके जाते हैं कि साथ लेके जाते हैं? बंद करके जाते हैं। साथ नहीं लेके जाते कहीं पे? जी नहीं। ये घर है जी इनका, और ये ज़ारो कतार पहले रो रही थी इस घर के लिए। आप बहन आजे, पीछे आ जाए, आप पीछे आ जाए। बहन मेरी इधर आ जाए। बहन, ये घर है जी, यही।
ये ऊपर ये ऊपर वही भाभी है। अब भाई किसी भेजा उस भाई को वायरलेस ये भाभी जी इनका बता रहे थे कि ये वो नशा वगैरह जी, ये करती हैं। ये भाभी हैं, ये भाई हैं। इनके जो भाई हैं वो हमें धमकियाँ लगाते हैं। और ये भी क्या हाल है? क्या मैटर है ये आपकी बहन? क्या मसला क्या है? हाँ भाई मसला ये है। वाईफाई पे कॉल की है अच्छा कि ये मैटर हमारी बहनों को आपसे पजामे में रखा हुआ, 2 बहनों को जो डिसेबल है। डिसेबल है, 2 बहनें डिसेबल है, उनको आपसे पजामा आए आप जरा आ जाए एक मिनट बताए ना पहले। नहीं आप इधर तो आजे भाईजान, क्या मसला क्या है? बात तो सुन ले। आपको जरा दिखाते हैं ना बात तो बताए ना भाई। सर। वो डिसेबल जो बहनें हैं वो किस तरीके से रह रही हैं वो आप देख लें। अच्छा हम लोग हिफाजत से उनको रख के बैठे हुए हैं, हम भाई हैं नहीं हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने अपने किसी भाई को मारा भी था? नहीं तशद्दुद ये किया, झूठ तशद्दुद बोलते किया। हैं, झूठ बोलते हैं। गाजियाबाद जो है ना थाना, एक मिनट भाई, एक बात कर ले। गाजियाबाद का जो थाना है वहाँ पर तसव्वुर खान साहब हैं, उनके पास ये केस था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बहन और को बुलाई ना, एक कुछ भी नहीं मिला। एक बहन नीचे बुलाई। इधर और कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने कहा भाई, एक मिनट, इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे भाई को मारा और उसकी बाजू तोड़ी। इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे भाई के ना गुर्दे बेचे हैं। मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, गुर्दे कहाँ से निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि इस भाई के अकाउंट में 5 लाख रुपया आया है और मेरे दूसरे कज़न के अकाउंट में 4 लाख आया है। मुझे तसव्वुर खान साहब ने बोला, बहन आ जाए ना, इधर आ जाए, 1 मिनट बात सुनिएगा। अच्छा। तसव्वुर खान साहब ने बोला, भाई एक मिनट, एक मिनट। मुझे तसव्वुर खान साहब जो ASI हैं उन्होंने बोला कि भाई अपने ना भाई रहे ना। 3 महीने की स्टेटमेंट ला इधर कर आए दे। बहन मेरी, इधर आए, इधर आ जाए सामने, उधर आए सामने, उधर से आए। उन्होंने अच्छा। कहा कि 3 महीने की स्टेटमेंट ला के दें। अच्छा, हमने आप थोड़ा सा इधर से 8 महीने की जो स्टेटमेंट इधर है से, इधर से। वो ला कर दे दी है। आप भी आ जाए इधर। ठीक है, उधर जाए, इधर आए। पहले इन्होंने बाजू तोड़ने का कहा, वो भी गलत हो गया। फिर गुर्दे बेचने का कहा, वो भी गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा कि पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्होंने पैसे ले लिए हैं गाड़ी वालों से, वो भी गलत हो गया। उसके बाद बात सुन, उसके बाद सारे मामला गलत हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने जो मेरे पर ब्लेम लगाया 5 लाख का, मैंने 8 महीने की स्टेट ला कर दी है स्टेटमेंट। इन्होंने 3 महीने की मांगी थी ASI तसव्वुर खान साहब ने, और मैंने 8 महीने की ला के दी। उन्होंने दूसरों को भी दिखाया, वो भी गलत निकला। फिर ये केस सर्वर रोड मैडम के पास पहुंचा, उन्होंने भी देखा, पूछताछ की, गलत निकला। अब इनके पास अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, सारी बातें एक तरफ, बहनें आपकी, जी कभी बहन भाई आपस में इस कदर नादान हो जाते, वो झगड़ा कर लेते हैं कि एक दूसरे के इस कदर खिलाफ हो जाते हैं? सर एक्चुअली ना मसला भला क्या है, मुझे नहीं पता कि इनके माइंड में फतूर किसने भरा, किसने यानी कि छेड़ा छाड़ी की है कि इनको इस तरह करो, ये किया वो किया, मुझे नहीं। बहन मेरी इधर आइएगा, आप आइएगा आगे, आप आगे आए। आप कह रहे थे कि वो तशद्दुद किया, बाइट बिठाया, मोहल्लेदारों ने देखा, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने और इनकी बीवी ने मार पीट के घर से बाहर निकाला। मैं आपकी सुनी, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। कुरान लेके आता हूँ। वो जो पीछे खड़ी है ना, वो बड़ी बहन, उससे कन्फर्म करें कि क्या हुआ है। मैं 1 मिनट कुरान लेके आता हूँ, वजू करके लेके आता हूँ कुरान। नहीं इस तरह नहीं, अब मीडिया पे आ गई है ना बात। मैं कहता हूँ कुरान पे वो रख के, तीनों हाथ रख के बात करें कि किसने मारा है। तूने बड़ा मारा है। आगे मैं कहती हूँ मार पीट की है, इनकी बीवी ने मारा है, इनकी बीवी ने मारा है, इन्होंने मार पीट के घर से बाहर निकाला। और मोहल्ले वालों को ये भी धमकी लगे, मोहल्ले वालों ने घर भेजा, ये सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। पहले ये ऐसे नहीं थे, जब से इनकी शादी होगी ये हमें बर्दाश्त ही नहीं करते। मैं अभी भाई और अपने सालों की धमकियों पे लगा के बैठे हैं कि हमारे साले जो है ना बड़े पावरफुल हैं। एक भाई, इस भाई के जो साले वो होशियारी हैं, ठीक है ना।
कुरान पे हाथ नजायज रख के फरोश ये है, बात वो उनकी धमकियां लगा के तो हमें धमकियां लगाते कि आपको थाने में जमा करा। कुरान सुने पहले इसका। करके आता हूँ, कुरान लेके आता हूँ, इधर आओ ना भाई, बात तो कुरान सुनो। लेके आता हूँ मेरे भाई, मैं वजू करके आता हूँ। वो कह रही है कि इनकी ये मीडिया जो है ना, मीडिया अब मीडिया पे आ गई है ना, मीडिया अब इनके घरों पे जाएंगे मीडिया को लेके। इंशाल्लाह आप चले कल हमारी बहनें माइंड ना हमारी करिए बहनें हमें बस तो हमें प्लीज अपनी बहनों आपसे की जान का खतरा हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली 2 मिनट तशरीफ ले आए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मसला है। वो कह रहे हैं अंदर 2 बहनें हैं, आए तो बहनों से अगर बहनें आपके साथ ना जाना चाहें फिर बहन मेरी इनको बाहर रखें, इनको भी बाहर रखें। नहीं नहीं, ये कौन होते हैं? इनको बाहर रखें, आप आए, आप आए। चलें। नहीं नहीं, इनको बाहर रखें, आप आए। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि ये घर किसके नाम है? अब्बू के नाम पे। अब्बू के नाम पे हाँ है, जी। तो बहनों का भी घर है, आपका भी घर है, मेरे सबका ही है भाई ना? ये मेरी कुछ भी नहीं हम लोगों की लगती अब। लेकिन जो वालिद की आप- तरफ से तो उनका हिस्सा आप बनता ही है आए, ना। अब आए। आराम से नहीं नहीं, आप आए। भाई इनको बाहर रखें, इनको बाहर रखें। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, आप पुलिस वाले हैं, इधर ही रहें। 1 मिनट, आप पुलिस वाले हैं, मेरे भाई आप मेरी बात सुनिए, इन्वेस्टिगेशन मेरी बात सुन ले, आप आए। आप तो हम से बात सुन ले, बस भाई 1 मिनट बात तो सुन इधर ले आए, भाई, आप- मैं आ रहा हूँ साथ। देखिए ना, इनको अगर इनका कानूनी काम तौर नहीं पे अभी, देखा जाए, पहले वो मेरी बात सुने, आप आए। यानी इनका घर नहीं है, आप कहते हैं इनका घर नहीं है? नहीं अभी इनका इनका वालिद का घर था तो इनका घर नहीं है? नहीं, अभी आपका इनका घर नहीं है। बस भाई आपका घर है। यार ठहर जाए। बात सुन, एक आप मिनट, आए। आप आए। आ जाए जी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बहन, 1 मिनट आप रुक जाए, आ जाए आ जाए भाईजान, आप लोग देख लेते हैं, आ जाए। अच्छा जी, ये बहनें हैं, ये अपाहज हैं, ये माजूर है, आंखों से अंधी है, ठीक है कि नहीं, बोल नहीं सकती, गूंगी बोली है, अंधी है, इनको बहनोइयों के हवाले कर दूं। ज़हनी तवाज़न इसका खराब है। इनको बाहर निकल आप एक मिनट भाई, हौसला कर लें, हौसला कर लें आप। अच्छा ये इनका ज़हनी तवाज़न खराब है, इनको हमने अपने पास रखा हुआ है, हमने किसी इदारे में जमा नहीं करवाया, ये हमारी इज्जतें हैं, हमने इनको अपने पास ही रखा हुआ। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दे बहन, आप आगे आइएगा जरा, आप उनसे बात करके पूछे जरा वो आपके साथ आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती, आप बात करें जरा। आपने कहा इन्हें बात करके देखने दे, तसल्ली करने दे इन्हें। अब ये देखिए, ये देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, ये देखिए वो मार रही। अब ये शिकायतें लगाएगी, इनकी शिकायतें लगाएगी। 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखिए कितना मुझे मारा है। सामान उठा के- अब ये झूठ बोल रही है। मसला बड़ा क्या है, इसका पहले 4 पाई थी अंदर, वो क्यों कह रही है कि मुझे मारा, खून निकाल दिया है? भाई वो कह रही ज़हनी है तवाज़न खराब है। और मेरे भाई वो लोग मारा ये देखे, कोई वो देखे रह रही है। नहीं, अंदर से लेके इधर बाहर उसकी तरफ रखा देखें जरा। है, इधर कैमरा बाहर उसकी रखा भाई है। मेरी एक बात सुन ले, एक मेरी बात सुन ले, आप तब से बोल रहे मजबूर किया थे, इन्होंने अब आपके हमें। सामने उसने क्या हरकत की है? वो उसने देखे क्या मारा उसने कहा कि इन्होंने मुझे मारा, मेरा खून निकला है। इसको। 1 मिनट बहन, मैं बात कर रहा हूँ। मारा कहाँ है? नहीं मारा नहीं है। बता तो रही है मुझे। छोड़ दे प्लीज, आप छोड़ दे, आपकी मेहरबानी है, बस हमें हमारी बहनें लेके जानी, नहीं रहने देना। मैं नहीं रहने वो कह रही है हमें मारा है, आप इधर आए, इसको लेके इनको लेके जाने का इसके पॉइंट को नोट वो लेके जाना चाह रही हैं। मुझे ये बता दें कौन सा बंदा है भाई जो बहनों को बहनोइयों के दर पे छोड़े? तो कौन सा भाई है जो अपनी बहनों को मारता है? ये कह रही है। ये ओ पहले मेरे भाई कहाँ तवाज़न खराब है, ये देखें नहीं, जरा। कोई नहीं खराब। 1 मिनट, अभी इसको मैं अपनी पहचान करा। ये देख रहे हैं आप, मैंने ये यही इसका बात कही थी। सारा सामान है, ये देखें, निकाले ये हमारी पानी बहनें संभालने वाली कोई चीज है, ये देखें, ये इसका ज़हनी तवाज़न खराब है। छोड़ देना, ये चीजें देखें। संभाल रही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो अपने मुंह से कह रही है कि मुझे खाली मारा है, मेरा खून रैपर निकल रहा है। ये देख रहे हैं आपने। वो तो मेरे अगर सामने आप- कहा है। अगर आप खून का एक निशान भी दिखा देना, हम जुर्मदार हैं। आप बताएं। भाई ये मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे। वो बच्ची आते साथ रोई है, आपके सामने रो रही है कि मुझे मारा, ऐसे ऐसे किया है। ऐसे ऐसे का क्या मतलब होता है? ये नहीं मारने वाले, इन्होंने उस भाई को कसाईयों की तरह मार दिया हुआ है। हमें इसको नहीं मरवाना, हमें इनको लेकर जाना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना तसव्वुर खान साहब, पुलिस वाले, ये गाजियाबाद थाने में, जी अच्छा। आपने इन्होंने सारी मैं इन्वेस्टिगेशन सारी बात एक तरफ, मैं आपके लिए आया, थोड़ी कह रही मैं जा रही हूँ। वो कह रही है मुझे मारा, वो देखो मेरे कह रही है, वो भाई क्यों कह रही है ऐसा? वो ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा ज़हनी हमारे तवाज़न साथ- वो ऐसा क्यों कह रही है? खराब है, आंखों से अंधी कैसा ज़हनी है। तवाज़ुन खराब है? उसे इतना पता है कि मुझे मारा है, मेरा खून निकलता है, ओ मेरे भाई इसका खून कहाँ से निकला? कोई ऐसी वो बात क्यों कह रही है मुझे मारा है? भाई है ना, एक आप लोग तो मिनट उसके में बात उसके सुनो। मुहाफिज है ना, बात तो मुहाफिज सुनो हैं आप लोग, तो मुहाफिज है ना, अल्लाह का शुक्र। भाई मुहाफिज होते हैं ना, बिल्कुल। वो तो खुश होनी चाहिए कि मेरे भाई आए हैं। उसका ज़हनी तवाज़न खराब है भाई। हम ले इधर बात सुने। ये
वो देखें, वो कह रहे हैं मैं नहा रही हूँ। मुझे चेहरा ना मुझे मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। कहता है वसीम झूठ बोल रहे हैं। अबू तो फोत हो गया हुआ है, ठीक है। और मुझे हैरत हो रही है कि बहन भाई तो बहनों का सहारा होते हैं। बहन को कोई मुश्किल आती है ना, मेरी बात आप सुनिए, मोहल्ले वालों मेरी से बात पूछे सुनिए। हम लोगों ने क्या किया? मेरी बात सुनिए। अच्छा। बहनों को मुश्किल आती है ना, वो पर अपने ससुराल क्या ताना देती है, साडा भरा जिंदा जे, साडा भरा जिंदा जे। तो आपकी बहनें आपके अब मेरी बात सुनिए, दहलीज पर ये आकर मर शिकायत गई कर रही है, ये हैं। मर गई है नहीं है हमारी, यार बात हमारी बहनें नहीं उनको है। लंबी जिंदगी दे। मेरी बात सुनेंगे, जो बहनें वो देखें, वो रो रही है। अपने सगे भाइयों को थाने में लेके जाएं, ठीक है, और उनके ऊपर पर्चा करवाएं, वो बहनें हो सकती किस हैं। चीज का पर्चा करवाया? इन्होंने करवाया। ताड़ा बेड़ा गर्क होवे, ताड़ा सत्यानाश होवे। कैसे बददुआएं दे रहे हैं, कैसे यार भाइयां बस बददुआएं दे रहे हैं बहनों को? ताड़ियां उजड़ के आओ। साड़ी आओ, बीवी बहनों को बच्चियां- बददुआएं। हाँ भाई, बहनों को बददुआएं, यार ये बात बददुआएं क्या है? बहनों ये को बददुआएं बददुआएं, के काबिल हैं। बहनों को बददुआएं। बददुआएं। आपको तो कहना था कि नाराज हुई हैं, हम मना लेते हैं। ओ मर जाएं, आप अब तो मेरी मनाते नहीं हैं। है। यार बास भाई क्या आप हो तो गया? गुस्सा कर रहे हैं भाईजान। ओ भाईजान, ये आप मनाएं बददुआएं उन्हें। हैं। आप कहती हैं मेरी बहनें हैं, मैं ओए, मुझसे मुझे गलती हो गई, ओ माफ कर दीजिए। भाईजान, इन बहनों को मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने ब्याया। ये झूठ बोल रहे, मेरी शादी में छोटे से थे। चुके कुरान नहीं चुके मेरे यार, कुरान चुका यार बात कुरान को अंदर ना लाएं, मेहरबानी आप कुरान बार बार ना लाएं। कुरान के ऊपर रखे, इनको मैंने ब्याया नहीं। तो मेरी शादी पे मेरे थे, छोटे थे, करते थे। मुझे एक्चुअली मसला बना के है, अब दूसरी बहन के ऊपर आए, जरा ऊपर आए। तो गाड़ी में बैठाया। एक मिनट पीछे हो जाना। अच्छा, वो कह रही है कि मुझे मारते हैं तो बात शब्द कर रही सुनिए, प्लीज। है। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुने, एक बहन दूसरी किधर बहन? वो ऊपर है। उनको नजर अच्छा, आप बेटा जाना इनके साथ? नहीं, उनको नजर नहीं आता। ना सुनती है ना बोलती है। चुप कर, चुप करो। एक मिनट सबर कर आप होश। लें। उधर आगे आ जाइए, उधर आगे। आप बेटा जाना चाहती हैं इनके साथ? वो नहीं बता सकती। जाना? अब्बा जाना? वो देखे रोज ठीक हो, दूसरी बहन के साथ दूसरी बहन किधर है? वो दूसरी बहन ऊपर है। वो ऊपर है, बुलाए इनको। उनको भी लेके आए। ना सबके ऊपर जाना पड़ेगा। जिससे बुला। हाँ जी जी। अच्छा बात सुनो, जब ये कह रही मैंने बहन के साथ जाना, आपको क्या तरह था? एक्चुअली मसला बना के है। क्यों लेके जाएं? ये आप बताएं। बात सुनो, मेरी सुनो। बहनों को किसी मेरी बात सुनो, बात करो प्लीज। वो जब भी नहीं कह रहे मारते हैं, वो देखो वो कह रही है मारते हैं। वो उनकी भी बहन है। जब कह रही है कोई, जब कह रही है जाना, तो क्यों इतराज आप? भेज दो उन्हें। वो कह रही है नहीं रहना। आप इधर भी रहे, उधर भी रहे, भेज दो वो भी कोई टेंशन। कहता है वसीम दे कमरे च जाके नहांदा जी, मेरे कमरे च। इनको कोई इतराज है? सर इनको हम अपने पास रखना चाहते हैं, हम अब बहनोइयों के घर में नहीं भेजना। यार बात सुनो, वो जब कह रही बहन मिल तो सकती जाए नहीं मेरी बात सुनो भाईजान, वो पास होने के बाद कह रहे हैं कि हमें मारते हैं, हम लोगों ने साथ जाना, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों? वो देखे आपके सामने कह रही सर है। उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। और अच्छा, उसे इतनी समझ है, वो कहते कि मैंने साथ जाना है। हाँ। मुझे तो ज़हनी तवाज़ुन की समझ नहीं रही। ज़हनी तवाज़ुन खराब है, वो फिर भी कह रही है हमें मारते हैं, हमने साथ जाना है। सर हो ही नहीं सकता कि अच्छा हम बाजी मारते पूछे हैं। जाना ना। पूछे जाना है। सबसे पहले हमारे घर के जो सामने है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कभी इन्होंने मारा है। चल चल ठहरो एक मिनट। ये पूछे ना, उससे पूछे जाना है। चल गया। आप उसके आंसुओं की तो समझ कह रही जाना, कह रहे छोटी को बुलाएं। लो सर। ठहरे उसको बुलाएं। सर वो नहीं चल भी नहीं सकती, वो सकती बैठ सकती। अच्छा आप इसके बाद बैठे हैं मुंह पर। आओ जाए आप लेके आए आए जी ऊपर। आज आजे कानूनी तौर पे अगर वो साथ जाना चाह रही हैं, और बहनें जो हैं इस वक्त बहनों ने कहा है हम लोगों ने साथ जाना है। आप गालियां दे रही हैं, आप गालियां दे रही हैं बहन, गालियां दे रही हैं, आप गालियां दे रही हैं। खुदा का खौफ करें, आप गालियां दे रही हैं। बंदा बाहर ही कह के गया सी ना मुंह ना लाई। आप गालियां दे रही हैं, आप गालियां दे रही हैं। मैंने आपसे कहा था। चलें, मेरे सामने दी है भाई, मेरे सामने दी बैड है। लैंग्वेज यूज कर रही है। चलें बहन, आप लोग चलें, आपकी मेहरबानी, आप आ जाएं। कैसे वो बोल बोल के इशारों के साथ बता रही है कि मुझे मारपीट इन्होंने की है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और वो ज़बरदस्ती रख रहे हैं कि हम इनको ना दें। अगर वो देते हैं तो उनको सारा पता है कि वो किस लिए नहीं दे रहे, लालच के खिरा में आए हुए अपने लालची हिस्से की वजह से बहनों को बिल्कुल नहीं दे रहे। ऐसे ही है जी। अभी जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं, पहले तो भाई कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़े अच्छे हालात में उन्हें रखा हुआ, बड़ी अच्छी हालत में है वो, और वो खुश है। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो अपने मुंह पे मुक्के मारती है कि ये मुझे इस तरह मारते हैं, मेरे सर से खून निकलता है, मेरा मुंह दुबाते हैं। और जब कोशिश करते हैं कि उनको लेके आया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वहाँ पे झगड़ा हो, बहस हो, क्योंकि ये बहनें हैं। और कानूनी तौर पर पुलिस वालों ने भी कहा कि ये हमें आके एक एप्लीकेशन दे, हम लोग इनकी बहनें जो हैं
बाहिफाजत इन तक पहुंचा देते हैं। अब ये थाने जाएंगी और थाने जाके एक एप्लीकेशन देंगी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ आएगा और पुलिस जो है अपनी कस्टडी में वो दोनों बहनें जो हैं इनके हवाले कर देंगी। बड़ी बेशर्मी की बात है, बड़ी बदबख्ती है कि वो भाई जिनसे मोहब्बत होती है, जिन पर एतबार होता है, और जिस तरह इन्होंने माओ की तरह भी पाला, बहनों की तरह भी पाला, छोटे भाई थे, लेकिन इस हद तक चले गए कि 3 मरले के जगह के लिए इतना भरा झगड़ा कर लिया बहनों को घर से। वो तो आप लोगों को देखना ही नहीं चाहते। भाभी की गालियाँ देखी हैं, कैसे गालियाँ दी हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करी। हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं आती, हमने ना कभी बोलनी है। वो अपने सालों का ताना देते हैं। ये वो भाभी हम लोगों आपकी को धमकियाँ देते हैं। अच्छा, भाई आपके ताना देते भाई सालों भी का? देते हैं और साल उसकी बहन भी देती है, अपने भाइयों का अब ताना आपने देती बहनें साथ लेके जानी है, आप लोगों को चाहिए अपनी बहनें, क्योंकि आप नहीं चाहती कि जो आपके भाई के साथ हुआ वो हमारी बहनों के साथ हमारी बहनों के साथ हो। बिल्कुल ऐसे अपनी ही बहनें जिंदा सलामत घर। अभी ये थाने जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सारी सलामत रहे। और अगर ऐसे भाई होते हैं तो मेरे ख्याल से कि एक वक्त आएगा जब बहनें इनकार कर देगी कि हमारा कोई भाई ना हो।